तो प्यारे बच्चे देखिए, अब बातचीत थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज की टॉपिक में हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, जिसकी हिंदी होती है प्यारे बच्चे तुलनात्मक अवस्थाएं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग बातचीत कर लेते हैं, तो मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करिएगा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन अर्थात तुलनात्मक अवस्थाएं कहते किसे हैं? ठीक है बाबू, तो देखिए इसकी परिभाषा होती है, और परिभाषा को छोड़ दीजिए, पहले कुछ बातों को समझिए। देखिए इस संसार में कोई भी व्यक्ति या वस्तु है तो या तो उसके पास गुण होगा या तो दोष होगा, यही दो चीजें होगी ना। तो बाबू इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के पास जो गुण या दोष होता है उसकी आपस में तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना की जाती है। बात को समझिएगा। तो जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष की जो आपस में तुलना की जाती है ना, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक अवस्थाएं। बात को समझिएगा। ठीक है, तो बाबू देखिए ध्यान समझिएगा। तो कहने का मतलब कि तुलना की किसकी जाती है, जैसे ध्यान से समझिएगा। देखिए पहली बार डिग्री की बात करिए, तो डिग्री जो है कि सबकी नहीं बनती है, पार्ट ऑफ स्पीच में सबकी नहीं बनती है। ये नहीं कि आप नाउन कहीं पे कहिए कि नाउन की डिग्री बनेगी, नहीं, नाउन की डिग्री नहीं बनेगी। आप कहेंगे प्रोनाउन, प्रोनाउन की डिग्री नहीं बनेगी। कहेंगे कि वर्ब, तो वर्ब की डिग्री नहीं बनेगी। कहेंगे एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव की डिग्री बनेगी। ठीक है, फिर कहेंगे एडवर्ब, तो एडवर्ब की डिग्री बनेगी। ठीक है, कहेंगे कंजंक्शन, तो इसकी कोई डिग्री नहीं बनती है। तो कहने का मतलब है बाबू डिग्री होती किसकी है? तो डिग्री सिर्फ आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब की ही होती है। किसकी होती है? तो एडजेक्टिव और एडवर्ब की ही डिग्री होती है। पहली बात समझ लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमने बता दिया कि एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्री होती है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो एडजेक्टिव, अब चूंकि हम पढ़ कौन सी टॉपिक रहे हैं बाबू? एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं ना। तो अब एडजेक्टिव में किस एडजेक्टिव की डिग्री होती है भाई? एडजेक्टिव तो कई टाइप होते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो बाबू जो एडजेक्टिव में आता है बाबू, पहला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, पहला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और दूसरा पॉइंट आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इन्हीं दो की सिर्फ डिग्री बनती है, बाकी किसी एडजेक्टिव की डिग्री नहीं बनती। कोई पूछ देगा, बात समझिएगा। अब ये नहीं है कि हमने मोहन लिख दिया तो मोहन का डिग्री बनेगा, नहीं भैया। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि नाउन है, नाउन की डिग्री नहीं बनती है। डिग्री सिर्फ एडजेक्टिव और एडवर्ब की बनती है। तो एडवर्ब टॉपिक जब आगे आएगी तो उसमें हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल में कौन टॉपिक पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में किसकी किसकी डिग्री बनेगी? तो बाबू एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की डिग्री बनेगी। बाकी पार्ट ऑफ, बाकी जो एडजेक्टिव के पार्ट होते हैं किसी की डिग्री नहीं बनती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे तो बाबू डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते किसे हैं? ठीक है, तो अभी हमने चर्चा किया कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के पास या तो गुण होता है या तो क्या होता है? दोष होता है। ठीक है, और उस गुण या दोष की हम अक्सर आपस में क्या करते हैं बाबू? तुलना करते हैं। ठीक है, तो जो तुलना करते हैं ना, उसी अवस्था को बस हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, हिंदी में तुलनात्मक अवस्था है। यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का तुलना करने के लिए एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, जिसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन के नाम से जानते हैं। बात सुन रही ना? 3 डिग्री कौन कौन होती है? ध्यान से समझिएगा, चाहे इसकी डिफिनेशन लिखिएगा, साथ साथ लिखिएगा। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का तुलनात्मक बोध कराने के लिए, तुलनात्मक बोध कराने के लिए, तुलनात्मक बोध कराने के लिए एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, जिन्हें हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिन्हें हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं, जिन्हें हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अब 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन कौन कौन होते हैं तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए पहला होता है बाबू आपका पॉजिटिव डिग्री। पहला क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है बाबू, देखिए दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री। क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, दूसरा हो गया कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा आपका होता है सुपरलेटिव डिग्री।
तीसरा क्या होता है बाबू, तो होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा। तो ये 3 डिग्रियां हो गई जिनके माध्यम से हम व्यक्तियों वस्तुओं के गुणों या दोषों के आपस में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। और इन तीनों डिग्रियों को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव डिग्री है तो इसकी हिंदी होती है, ध्यान से समझिए, मूलावस्था। क्या हो जाएगी बाबू, मूलावस्था। साथ साथ कॉपी करिएगा। इसकी हिंदी होती है मध्यावस्था। ठीक है, इसकी हिंदी होती है सर्वोत्तमावस्था। सर्वोत्तमावस्था, सर्वोत्तमावस्था। ठीक है प्यारे बच्चे, इसकी हिंदी हो जाएगी सर्वोत्तमावस्था। ठीक ना, ठीक है। साथ साथ कॉपी करते रहिएगा, जहां प्रॉब्लम हो वहां पूछिए बेहिचक, ठीक ना। हाँ, उसका संकोच नहीं करना है। हो गया प्यारे बच्चे। अच्छा, देखिए बातचीत आगे बढ़ाएं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए तो प्यारे बच्चे एक चीज और ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो हमने अभी बताया कि जो एडजेक्टिव होता है उसी का डिग्री होती है। ठीक है, डिग्री कब होती है बाबू, तो 3 गो, पॉजिटिव डिग्री, मूलावस्था, कंपैरेटिव डिग्री, मध्यावस्था, और सुपरलेटिव डिग्री यानी सर्वोत्तमावस्था। ठीक है, तो अब देखिए जो ये डिग्रीज होती है ना प्यारे बच्चे, तो अब जैसे देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे टाल, क्या लिख दिया बाबू, टाल। ध्यान से समझिएगा, तो टाल बाबू अभी किस डिग्री का है, पॉजिटिव डिग्री का है। अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में आप ले जाएंगे तो ये हो जाता है टालर। क्या हो जाएगा, टालर। इसी को सुपरलेटिव में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टालेस्ट। क्या हो जाएगा, टालेस्ट। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एडजेक्टिव का रूप बदल रहा है, बदल रहा है कि नहीं, इसकी अवस्थाएं क्या हो रही है, बदल रही है। अभी मान लीजिए कि हमने कह दिया ब्यूटीफुल, क्या कह दिया बाबू, ब्यूटीफुल बोल दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो अभी बाबू पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसको हम पुनः परिवर्तन करेंगे तो ये बन जाएगा मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अब मोर ब्यूटीफुल ये हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, और जब इसको पुनः बदलेंगे तो ये हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ऐसा जब डिग्री की बात चली होगी तो ऐसा प्राय आपने करके सुना अथवा देखा होगा। सुना देखे हैं कि नहीं देखे हैं, देखे सुने हैं ना। ठीक है, देखिए ब्यूटीफुल है, ठीक है, सुने और देखे है ना। कहां से बाबू, यहां से, हाईजेक से नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, ध्यान से समझो, हाई टाल नहीं दिख रहा है। चलिए हटाइए, देखिए इसको हटाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ध्यान से समझो। तो कहने का मतलब है बाबू, है नोट हो चुका है ना। तो अब देखिए जिसे कहने का मतलब है ना बाबू कि डिग्री आपका किसका होता है बाबू, एडजेक्टिव का होता है। तो डिग्री कितनी होती है, 3। तो जैसे मान लो कि यहाँ टाल है ना प्यारे बच्चे, टाल है, अब इसका तुरंत हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में टालर। ठीक है, अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाता है, टालेस्ट। ठीक है, अब जैसे देखो, अब यहाँ पे मान लो ब्यूटीफुल है, क्या है बाबू, ब्यूटीफुल है, ध्यान से समझना। ठीक है, अब ये कंपैरेटिव में जाएगा तो इसका हो जाता है मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाता है, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में है। अब सुपरलेटिव में जाएंगे तो हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो देखिए ये जो तीनों बाबू डिग्री हैं, तो तीनों डिग्री में एडजेक्टिव का अवस्था बदलती रहती है। पॉजिटिव में टाल रहेगा, कंपैरेटिव में टाल, सुपरलेटिव में टालेस्ट हो गया। ऐसे ही पॉजिटिव में ब्यूटीफुल है, कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाता है। तो कहने का मतलब कि 3 डिग्री है, तो तीनों डिग्रीज में जो एडजेक्टिव आप इस्तेमाल करेंगे उनकी अवस्थाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आखिरकार ये कैसे हो रहा है, हाईटाल हो गया, हाईटालर हो गया, हाईटालिस्ट हो गया, हाई ब्यूटीफुल रहा, हाई मोर ब्यूटीफुल हो गया, हाई मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया। तो ये चीजें कैसे चल रही हैं, बात समझ में आ रही है। तो देखिए इसको समझने के लिए मतलब आप डिग्री का, जैसे डिग्री के एडजेक्टिव का परिवर्तन, बात को समझिएगा। तो एडजेक्टिव का परिवर्तन कैसे होता है कि वो पॉजिटिव फिर कंपैरेटिव फिर सुपरलेटिव बदल जाता है, बात को समझिएगा। तो इसके लिए आप बेसिक लेवल पे पढ़े होंगे तो 9-10 गुरु आता है। ठीक है, तो यहाँ प्यारे बच्चे ये कॉम्पिटिटिव लेवल पर या फिर आपकी इंटर लेवल पे डिग्री को उतना मतलब नीचे लेवल पे जाके पढ़ाने का फुर्सत तो है नहीं, बात को समझिएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि एक शॉर्टकट में हम नोट्स बता दे रहे हैं, एक पॉइंट को बता दे रहे हैं, एक फैक्ट को, उसको याद रखेंगे तो लगभग 95% आपका 9 रूल कवर नहीं करना पड़ेगा, एक ही रूल में 9 रूल कवर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, तब समझिएगा। तो इसको हटाते हैं, देखिए ठीक ना। पहली बात याद रखिएगा, देखिए
हमने आपको समझाया, देखिए क्या समझाया, ध्यान से समझिएगा। तो हमने बाबू ये बताया, ध्यान से समझिएगा। पहली बात जैसे मान लीजिए बाबू कि यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रेट, क्या लिख दिया बाबू, ग्रेट, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया लांग, क्या लिख दिया, लांग। यहाँ पर लिख दिया बाबू वाइज, क्या लिख दिया, वाइज, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया टाल, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए पहली बात समझने की कोशिश करें। देखिए साइलेबल शब्द का नाम सुने हैं, साइलेबल, साइलेबल शब्द का नाम सुने हैं, साइलेबल शब्द का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं, नहीं सुने। तो साइलेबल कहते किसे, साइलेबल माने होता है अंश, टुकड़ा या हिस्सा, ठीक है बाबू। तो साइलेबल कहते किसे है, ठीक है। तो किसी भी शब्द को, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी शब्द को उसको पढ़ने का जो एक निश्चित समय होता है, एक बार में पढ़ने का जो एक निश्चित समय होता है, वही आपका साइलेबल कहलाता है। किसी भी शब्द को, ध्यान से समझिएगा, एक बार में पढ़ने का जो निश्चित समय होता है, वो निश्चित समय ही हमारा क्या कहलाता है, तो साइलेबल कहलाता है। बात को समझिएगा। अगर उस शब्द को एक बार में ही पढ़ देंगे तो वो एक साइलेबल का हो गया, उस शब्द को दो बार में पढ़ेंगे तो दो साइलेबल का हो गया, और तीन बार में पढ़ेंगे तो तीन साइलेबल का हो गया। बात समझ में आ रही है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे ये लिखा है ना, मान लीजिए कि और वर्ड हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे कर दिया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपका कर दिया डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कर दिया बाबू इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, तो समझिएगा जी, इनका ध्यान से समझो। देखो बाबू, तो कहने का मतलब है कि जैसे इसको पढ़ेंगे ग्रेट, इसको कितनी बार में आपने पढ़ा, एक बार में, तो अभी बाबू एक साइलेबल का हो गया। कितने साइलेबल का, एक साइलेबल का। हमने कहा लांग कितनी बार में पढ़ा, एक बार में, तो एक साइलेबल का। वाइज कितनी बार में पढ़ा, एक बार में, तो एक साइलेबल का हो गया। टाल कितनी बार में पढ़ा, एक बार में। तो ये सभी ये जो लिखे हैं ये आपके एक साइलेबल के कहलाएंगे। कितने साइलेबल के, एक साइलेबल के। अब उसी जगह पर इनको पढ़िए। देखिए है बाबू क्या चीज है आपका, ब्यूटीफुल, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्या है बाबू, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल को कितनी बार में पढ़ रहे हैं, दो बार में, तो हाई दो साइलेबल का हो गया, ठीक है, हाई दो साइलेबल का हुआ। अब हाई डिफिकल्ट कितनी बार में पढ़े, दो बार में, तो हाई दो साइलेबल का हो गया। इंटेलिजेंट कितनी बार में पढ़े, इंटेलिजेंट तीन बार में पढ़े हैं, तो हाई तीन साइलेबल का हो गया। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अब इसका एक शॉर्टकट का रूल आता है। रूल क्या आता है बाबू, ध्यान से समझिएगा। तो रूल ये आता है प्यारे बच्चे कि वे एडजेक्टिव जो एक साइलेबल के हो, कितने साइलेबल के हो, एक साइलेबल के। एडजेक्टिव एक साइलेबल का, देखिए एडजेक्टिव एक साइलेबल का, ठीक है। अगर एक साइलेबल का एडजेक्टिव होगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, तो उसका, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, तो अब उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए वो जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा उसके अंत में ईआर जोड़ देंगे। क्या करेंगे, ईआर जोड़ देंगे। अब उसी का बाबू देखिए, तो अब भाई कौन डिग्री बन जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब उसी का सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, ध्यान समझिएगा, उसके अंत में ईएसटी क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तब सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन एडजेक्टिव को एक साइलेबल का होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। अगर एक से अधिक साइलेबल का आ जाए, यानी एडजेक्टिव हो परंतु वो मोर देन वन, यानी एक से अधिक साइलेबल का, मोर देन वन साइलेबल, ठीक है। बात को समझिएगा, ठीक है, मोर देन वन साइलेबल, एक से अधिक साइलेबल का हो, ठीक है। तो अब उसको कंपैरेटिव, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए उसके पहले मोर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मोर, तब वो कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा। और उसको अब सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए उसी के पहले क्या लगा देंगे, मोस्ट लगा देंगे, तो अब सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अब देखिए, अब भाई कुल मिला के लिखे हैं ना बाबू, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए अब भाई कौन डिग्री के एडजेक्टिव बाबू, हाई पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। किस डिग्री के है, पॉजिटिव डिग्री के। आ रहा है, कवर हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं आ रहा है, अब आ रहा है ना। देखिए तो पॉजिटिव डिग्री, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अभी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, तो कैसे पता कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, तो इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो इसका प्रोसेस ये होता है कि कोई भी एडजेक्टिव जैसे बना था वैसे ही हो, ठीक है। कोई भी एडजेक्टिव जैसे बना था वैसे ही हो तो वह एडजेक्टिव की मूलावस्था होती है। और कोई भी एडजेक्टिव जब अपनी मूलावस्था में होता है तो प्यारे बच्चों पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाता है। तो देखो बाबू, जितना एडजेक्टिव लिखे हो
तो ये सभी अपने मूलावस्था में है कि नहीं है, बोलो। ये सभी अपने मूलावस्था में है ना बाबू। और जब ये सभी अपने मूलावस्था में है तो प्यारे बच्चे ये सभी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव कहलाएंगे। अब इनमें हम यहां से परिवर्तन करेंगे, तो परिवर्तन किस आधार पे करेंगे? तो बाबू देखो, जो जितने भी एक सिलेबल वाले हैं, जैसे आई चारों एक सिलेबल के हैं, ठीक है, तो अगर कोई एडजेक्टिव एक सिलेबल का है तो उसके अंत में er जोड़ दोगे तो कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, और पॉजिटिव डिग्री के ही एडजेक्टिव के अंत में er जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री और est जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री का हो जाएगा। अब एक से अधिक सिलेबल का हो, जैसे है तीनों एक से अधिक सिलेबल का है, 2 गो 3 गो 4 गो सिलेबल का, यानी एक से अधिक सिलेबल का एडजेक्टिव होगा बाबू, तो उसके पहले मोर लगा दोगे तो कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट लगा दोगे तो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो जाएगा। बातचीत समझ आ रही है? अब देखिए जैसे इसको हमको बनाना है, पॉजिटिव डिग्री है, इसको हमको चेंज किसमें करना है? कंपैरेटिव डिग्री में। आप पुनः इसको चेंज किसमें करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री में। किसमें करेंगे बाबू? अब आ रहा है, देखिए अब मान लीजिए कि इसी को चेंज करना हो सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर उसी को चेंज करना हो पुनः सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है, तो कैसे करेंगे? ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो देखिए, अब इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो ग्रेड को यहां लिख दोगे। क्या करोगे? ग्रेड को लिख दोगे। अब ई एक सिलेबल का है ना, तो इसके अंत में er जोड़ दोगे तो क्या हो गया? ग्रेटर। तो अब कॉमन डिग्री का एडजेक्टिव हो गया कंपैरेटिव डिग्री का। अब अगर इसी को सुपरलेटिव में बदलना हो तो ग्रेड को यहां लिख दीजिए, एक सिलेबस का है तो इसके अंत में क्या जोड़ दीजिए? est, तो ग्रेटेस्ट हो गया। तो कौन डिग्री का एडजेक्टिव हो गया? सुपरलेटिव का। समझ में आया? अब देखो भाई, हाई वाइज है ना, देखो वाइज भी एक सिलेबल का है तो इसका वाइज को यहां पर लिख लो, ध्यान से समझो, लेकिन इसके अंत में पहले ही से ई दिया है ना, तो सिर्फ r जोड़ दो। क्या जोड़ दो? सिर्फ r, तो वाइजर हो गया। इसी को सुपरलेटिव में ले जाना हो, ध्यान से समझिएगा, तो इसके अंत में क्या जोड़ दो? खाली st जोड़ दो, तभी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो जाएगा। समझो, समझ आ रही बात ना? अब देखो, अब भाई एक से अधिक सिलेबल के है ना, तो अब देखो ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि अपने मूलावस्था में है। कोई भी एडजेक्टिव मूलावस्था में होता है तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। तो ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, लेकिन है एक से अधिक सिलेबल के, ठीक है। तो इनको कंपैरेटिव बदलना है तो इनके पहले मोर लगा दो। जैसे ब्यूटीफुल है ना, चाहे मान लो डिफिकल्ट है, तो इसके पहले मोर डिफिकल्ट कर दो। क्या कर दो? मोर डिफिकल्ट। तो अभी ये तुरंत आपका कौन डिग्री का एडजेक्टिव हो जाएगा? तो अभी तुरंत कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया। इसी को सुपरलेटिव में लेके जाना है, इसके पहले तुरंत आप क्या लगा दीजिए? मोस्ट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? मोस्ट, यानी मोस्ट डिफिकल्ट कर दोगे तो अभी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये था मेरा कि वे एडजेक्टिव जो एक सिलेबल के होते हैं, ठीक है, बात को समझिएगा। एक सिलेबल का मतलब फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक सिलेबल का मतलब कि जिसको एक बार में पढ़ सके वही एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो जाएगा। तो इन सभी एडजेक्टिव को एक बार में पढ़ेंगे, इनको एक से अधिक बार में पढ़ेंगे। तो जिसको एक बार में पढ़ोगे वो एक सिलेबल का हो गया, जिसको जितनी बार में पढ़ोगे उतने सिलेबल का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो जो एक सिलेबल का एडजेक्टिव होगा, ठीक है, तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के अंत में er जोड़ोगे तो कंपैरेटिव डिग्री, अब पॉजिटिव डिग्री के अंत में est जोड़ दोगे तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि इनको आप देख रहे हो, बात समझ में आ रही है? और यदि वो एक से अधिक सिलेबल का है, ध्यान से समझना, तो उसका बाबू कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे कि पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर लगाएंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। तो पॉजिटिव डिग्री क्या है? डिफिकल्ट, इसके पहले आपने क्या लगा दिया बाबू? मोर लगा दिया, तो मोर डिफिकल्ट कंपैरेटिव डिग्री का हो गया। इसी के पहले अगर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव डिफिकल्ट है, इसी के पहले मोस्ट लगा देंगे, यानी मोस्ट डिफिकल्ट कर देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो जाएगा। बातचीत समझ में आई? तो ये चीज है, ठीक है। अब इसको नोट करना हो तो नोट कर लो साथ में, ठीक है बाबू, नोट कर लो तो फिर बातचीत आगे। अब देखिए प्यारे बच्चे, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं बाबू पॉजिटिव डिग्री को। किसको देखते हैं? पॉजिटिव डिग्री को, जिसकी की हिंदी आप लोगों ने लिखा है। क्या लिखा है? मूला अवस्था, मूला अवस्था, ठीक है। तो अब देखिए जब ध्यान से लिखते हैं, साथ साथ कॉपी करिएगा, लिखिएगा, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को, गुण या दोष को, गुण या दोष को, दोष को अन्य लोगों के समान, अन्य लोगों के समान, अन्य लोगों के समान दिखाया जाता है, अन्य लोगों के समान दिखाया जाता है,
अन्य लोगों के समान दिखाया जाता है या उनके गुणों का परिचय कराया जाता है या उनके गुणों का परिचय कराया जाता है तो उनके गुणों का परिचय कराया जाता है तो वहां गुणों का परिचय कराया जाता है तो वहां पॉजिटिव डिग्री होती है तो वहां पॉजिटिव डिग्री होती है। इस डिग्री में एडजेक्टिव के मूल रूप का प्रयोग इस डिग्री में एडजेक्टिव के मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। हो गया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए बाबू हमने कहा कि राम इज टाल। ध्यान से समझिएगा। क्या बोल दिया बाबू? राम इज टाल। ठीक है, राम लंबा है। अथवा हमने बोल दिया बाबू कि सीता इज ब्यूटीफुल। क्या बोल दिया? सीता इज ब्यूटीफुल। सीता सुंदर है। ध्यान से समझिएगा। तो अब देखिए बाबू यहाँ पर एक व्यक्ति कौन है? राम है। उसका एक गुण किस चीज का है? लंबाई का है। और उसको हमने बोल दिया कि राम लंबा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास में चाहे कहीं पर भी अन्य लड़के जितने लंबे हैं उन्हीं के समान राम भी क्या है? लंबा है। तो या फिर हमने कह दिया कि राम है। हाँ राम है। तो अब आगे बोल दिया कि राम इज टाल, राम लंबा है। तो इसका मतलब कि राम के गुण का यहाँ पे हमने क्या कर दिया? परिचय दे दिया। बात समझ में आ रहा है? तो अब इस वाक्य में कौन डिग्री हो गई? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, उसी तरह से कह रहा है कि सीता इज सीता है। सीता इज सीता है। ठीक है, क्या है भाई? सीता। तो हमने कह दिया कि सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। तो अब यहाँ पर ब्यूटीफुल के माध्यम से हमने सीता के गुण का क्या करा दिया? परिचय करा दिया। बस समझ में आ रहा? या फिर हमने कहा कि सीता सुंदर है, तो अब इसको ये दिखा दिया कि सीता, अब जैसे क्लास के अन्य लड़कियां सुंदर है उन्हीं के समान भी सीता सुंदर है। अगर सीता अधिक सुंदर होती तो कहता कि सीता सरला से अधिक सुंदर है, लेकिन ऐसे नहीं कह रहा है, सीधा सीधा कह रहा है कि सीता सुंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास की अन्य लड़कियां जितनी सुंदर है उन्हीं के समान सीता भी सुंदर है। तो जब कहीं पर भी, जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को अन्य लोगों के समान दिखाया जाए या उनके गुण का परिचय कराया जाए तो वहां पर कौन डिग्री होगी? तो पॉजिटिव डिग्री आती है। तो अब इन दोनों वाक्यों में कौन डिग्री है? तो पॉजिटिव डिग्री है। अब पूछेगा कि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कौन है प्यारे बच्चे? तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव इसमें टाल है और इसमें आपका क्या है? ब्यूटीफुल है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया आपका बेसिक लेवल पे। ठीक है, बात को समझिएगा। ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, साथ में कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करिएगा। तो रुके क्यों है? साथ साथ कॉपी करना चाहिए ना। हाँ प्यारे बच्चे ध्यान से समझो। ठीक है, अब देखिए, अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो हो गया आपका बेसिक लेवल पे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे इंटरमीडिएट के लेवल पे तो ध्यान से समझिएगा। तो अब बाबू ये एडजेक्टिव किस डिग्री के हैं? पॉजिटिव डिग्री के हैं। ठीक है, तो जो प्यारे बच्चे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं बाबू? जो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, उनको प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, एज डॉट डॉट एज, ध्यान से समझिएगा, एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज के बीच लिखा जाता है। ध्यान से समझिएगा। बात समझ में आ रही है? जो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं उनको एज डॉट डॉट एज और सो डॉट डॉट एज के बीच में लिखा जाता है। बातचीत समझ में आ रही है? तो अब देखिए, अब इसमें बेटर क्या है बाबू? तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, कैसा वाक्य है? पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसके लिए एज डॉट डॉट एज का प्रयोग करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए प्यारे बच्चे सीधी सी बात है कि सो डॉट डॉट एज का प्रयोग बेहतर माना जाता है। दोनों अच्छे, ऐसी बात नहीं है। आप चाहो तो एज डॉट डॉट एज के बीच लिख लो, चाहो तो सो डॉट डॉट एज के बीच लिख लो। लेकिन कब इसमें फिर भी डिफरेंट क्या है कि अगर वाक्य पॉजिटिव है तो उस दशा में एज डॉट डॉट एज का प्रयोग करेंगे, अगर वाक्य नेगेटिव है तो सो डॉट डॉट एज का प्रयोग करेंगे। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे देखिए इसी को हमने आगे बढ़ा दिया। जैसे हमने कहा राम इज एज टाल एज मोहन, राम उतना लंबा है जितना मोहन है। तो अब ये वाक्य कैसा है? पॉजिटिव है कि नहीं है? तो अब यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया? एज डॉट डॉट एज का। और एज डॉट डॉट के बीच में क्या आ गया बाबू? तो टाल पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव इस्तेमाल कर दिया गया। अब इसी को लिखना हो, ध्यान दीजिएगा, तो इसी को लिख देगा कि सीता इज नॉट
सो ब्यूटीफुल, सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल, ध्यान से समझिएगा, ब्यूटीफुल एज सरला, सीता उतना सुंदर नहीं है जितना सरला है। तो अब देखिए, आवाज नहीं प्यारे बच्चे, अब देखिए वाक्य कैसा है, निगेटिव है, और निगेटिव है तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया, सो डॉट डॉट एज का, और इसके बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ब्यूटीफुल का इस्तेमाल कर दिया। बात समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि जो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं वो एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज के बीच लिखे जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीज है, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए, तो एक लाइन में नोट करके इसको ना हो तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव एज डॉट डॉट एज, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज के बीच लिखे जाते हैं, के बीच लिखे जाते हैं, परंतु वाक्य नकारात्मक हो तो, परंतु वाक्य नकारात्मक हो तो, परंतु वाक्य नकारात्मक हो तो सो डॉट डॉट एज का प्रयोग, सो डॉट डॉट एज का प्रयोग बेहतर माना जाता है, परंतु वाक्य नकारात्मक हो तो सो डॉट डॉट एज का प्रयोग बेहतर माना जाता है। हो गया बाबू? अब इन दोनों को नोट कर लो, इसको भी कर लो, इसको भी, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, समझिएगा। अब तो आपने यहां तक हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो आगे बढ़ाएंगे तो ये जो एज है ना बाबू, ये ध्यान से समझिएगा, ये जो दोनों में एज है, तो एज के बाद यदि प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए, प्रोनाउन, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। दोनों में एज के बाद यदि प्रोनाउन आ जाए तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में आएगा। किस केस में आएगा बाबू? तो सदैव सब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है। आ रहा है, कवर हो रहा है ना? ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाएगा, कैसे, ध्यान से समझिएगा, कैसे क्वेश्चन बनाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन बनाएगा कैसे, तो अब यहाँ पे जिसे कह देगा कि ही इज एज टालर, ही इज एज टालर एज मी। देखिए अब यहाँ पे तुरंत एरर दिखा दिया, क्या दिखा दिया, एरर। क्या क्या कि ये एज है ना बाबू, तो एज के बाद अगर यहाँ प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन को सदैव सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। अब भाई मी कौन केस है बाबू? ऑब्जेक्टिव केस है। कौन केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो यही गलती है, बात को समझने की कोशिश करी। और जब सही करेंगे तो तुरंत यहाँ एज के बाद मी की जगह क्या हो जाएगा, आई, तब आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई आपका कौन केस हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। तो कहने का मतलब कि एज डॉट डॉट एज लिखेंगे चाहे सो डॉट डॉट एज लिखेंगे, अगर एज के बाद प्रोनाउन आता है तो वो सदैव आपका सब्जेक्टिव केस में ही आएगा। अब जैसा कि देख ही रहे कि ही इज एज टालर एज मी, वह उतना लंबा है जितना मैं, ठीक है। तो मैं का मतलब कि यहाँ पर प्रोनाउन है, तो कौन केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। और जबकि इसके बाद का आना कौन सा चाहिए, सब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस लिखा है तो गलत है, यहाँ सब्जेक्टिव केस मी का क्या होता है, आई, तब जाके वाक्य क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो ठीक है प्यारे बच्चे। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर ठोकना, और बाकी सब्सक्राइब शेयर करके रखना कि जैसे ही वीडियो में अपलोड करूं तो तुरंत ही आपको ऐसे नई वीडियो आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। हाँ, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, जो मेहरा इंग्लिश एकेडमी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चलता है। उस पर बेसिक वीडियो मैं बना करके डालता हूं, और इस पे आपका 11, 12 और प्लस में साथ में कॉम्पिटिटिव लेवल को बेस करके डाला जाता है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो चाहो तो बेसिक नॉलेज के लिए उसको भी फॉलो कर सकते हो, बाकी सब ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।